Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सवाल ये है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन, यानी बिजली चोरी ज़्यादातर होती है यूपी में, तो उसी के लिए योगी सरकार ने क्या किया है कि विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। योगी सरकार मैंने बोल दिया तो उससे आप समझ गए होंगे, आपको याद ही हो गया होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। ओके। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री? आपको याद होना चाहिए, बीडी मिश्रा है वहाँ के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ओके, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश बीडी मिश्रा राज्यपाल, याद रखिएगा। ओके। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के क्या है? राज्यपाल। बंडारू याद रखिएगा आप, ठीक है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, ये आपके याद ही हो जाना चाहिए, आपको खोलना ना पड़े। जैसे हिमाचल प्रदेश आए और आपको याद आ जाए कि वहाँ के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए, उत्तर प्रदेश, पहले का। ओके, ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में एकल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? यानी जी एकल जीते हैं पहले भारतीय खिलाड़ी, कितने समय बाद? 7 साल बाद। तो आपके ऑप्शन है विशेष रघुवंशी, सुमित नागल, जसपाल राणा और सचिन नाग। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सुमित नागल। सुमित नागल क्या है दोस्तों? याद होना चाहिए, टेनिस खिलाड़ी। इससे आपको ये चीज़ पता चली, एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक घुसे होते हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा। इससे सुमित नागल का पता चल गया ये क्या खेलते हैं, डेविस कप, टेनिस से संबंधित है। तो जो डेविस कप के खिलाड़ी हैं सुमित नागल, इन्होंने क्या यूएस ओपन के टेनिस टूर्नामेंट में पहले दौर में एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ओके। अब इसमें ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, विशेष रघुवंशी, आपको ऑप्शन में विशेष रघुवंशी दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, विशेष रघुवंशी। इनको हाल ही में अभी अर्जुन अवार्ड मैंने बताया था 27 लोगों को मिला है। तो मैं धीरे धीरे जो आ रहे हैं मैं बताते जा रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए ये किस खेल से संबंधित है। विशेष रघुवंशी बास्केटबॉल। तो विशेष रघुवंशी क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल प्लेयर है। ओके। सचिन नाग का मैंने बताया था मरणोपरांत मिला है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके। जसपाल राणा, ये कल बताया था मैंने, निशानेबाजी कोच हैं ये, जो सौरभ चौधरी हैं उनके कोच हैं। ओके। नेक्स्ट सवाल है, पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप, रोइंग समझते हो, नौकायान, आप हिंदी में नौकायान बोलते हैं उसको। तो उसकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी दोस्तों? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, महाराजगंज और पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पुणे। पुणे में क्या होगा? पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ओके। महाराजगंज, इसमें एक ऑप्शन है, महाराजगंज क्या है? यूपी का एक जिला है, वहां पर गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज यूपी। ओके। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 2020-21 की पहली तिमाही के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ दर में 23.9% की गिरावट आई, ये मैंने आपको कल बताया था। तो आपका सवाल ये है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार। देखो, मंत्री जो 2 होते हैं, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। यानी स्वतंत्र प्रभार, अगर मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऊपर कैबिनेट को। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो अपने से ऊपर जो मंत्री होते हैं उनको देता है। जैसे गृह राज्य मंत्री गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन अगर कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो वो डायरेक्ट कैबिनेट या प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
ओके, समझ में आया आपको स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में अंतर। ओके, तो अपने सवाल पे आते हैं वापस। अपना सवाल क्या है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? आपके ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, राजकुमार सिंह मतलब आर.के. सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और राव इंद्रजीत सिंह। तो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें दोस्तों तो ये कौन से मंत्री हैं? पेट्रोलियम मंत्री हैं, पेट्रोलियम कोयला मंत्री। राजकुमार सिंह आर.के. सिंह ये बिजली ऊर्जा विभाग मंत्री हैं और प्रहलाद सिंह पटेल हैं अपने टूरिज्म मंत्री। टूरिज्म मंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दमोह मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से सांसद हैं। अपने लिए एमपी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रहलाद सिंह पटेल कहाँ से सांसद हैं, तो दमोह मध्य प्रदेश। ओके, अपना ऑप्शन क्या बचता है दोस्तों? राव इंद्रजीत सिंह, यही अपना आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है सी, राव इंद्रजीत सिंह। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में घोषणा की गई कि भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 51वां है ये। इससे पहले 49वां कहाँ हुआ दोस्तों? गोवा में। 50वां भी गोवा में हुआ। अब नेक्स्ट आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कि कहाँ हुआ, मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर गोवा ही है दोस्तों। पिछले 3 सालों से गोवा में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस बार भी गोवा में ही होगा। ओके, नवंबर में होना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत के पूर्व एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। इस वर्ष इन्हें कौन से पुरस्कार देने की घोषणा की गई? पुरुषोत्तम राय की बात करें दोस्तों तो इनको मिलना था, इनको अभी अवार्ड मिलना था कोई सा, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो उनके एक दिन पहले इनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई इनकी। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, इनको कौन सा पुरस्कार मिलने वाला था? आपके ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी तो होएगी नहीं क्योंकि वो विश्वविद्यालय को दी जाती है। मैंने आपको बताया था किसको मिला है, पंजाब विश्वविद्यालय को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, इनको कौन सा पुरस्कार मिलना था? द्रोणाचार्य। एक दिन पहले ही इनका देहांत हो गया। ये याद रखिएगा, ये किस खेल के कोच थे? एथलेटिक्स। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न कब मिला? अभी आपने देखा होगा 31 अगस्त को राष्ट्रपति जो थे 2012 से 2017 तक अपने 13वें नंबर के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा कि ये किस क्रम के राष्ट्रपति थे। तो किस क्रम के थे दोस्तों? 13वें नंबर के। और रामनाथ कोविंद जो अभी हैं वो 14वें नंबर के। ओके, तो जो थे अपने ये प्रणब मुखर्जी ये 13वें नंबर के थे। ओके, तो अपना सवाल ये है कि इन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला? तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों, इन्हें 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, 2019 में। ओके, इसका करेक्ट आंसर सी, 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ओके, कितने राष्ट्रपति को मिल चुका है आपको ये याद होना चाहिए, किस किस को मिल चुका है। ओके, तो ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। ओके, पहले किन्हें मिला था? राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद जी को भी मिल चुका है, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और एपीजे अब्दुल कलाम। 5 ये हो गए। 6ठे नंबर की ये अपने आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी। ओके, तो 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है ये सवाल कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो 6 अभी तक प्रणब मुखर्जी को मिला दिया जाए तो 6 लोगों को मिल चुका। नेक्स्ट अपना सवाल है, वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो सभी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जरूरत पड़ने पर। ओके, तो इसके प्रमुख कौन है? डेविड मलपास। इसके प्रमुख कौन है? डेविड मलपास। अभी हाल ही में मतलब ये पूछा जाता है, अभी किसी पेपर में ये सवाल आया था कि इसमें विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 189। आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट कंट्री कौन है जो वर्ल्ड बैंक में जुड़ी, यानी 189 कंट्री कौन सी है? नॉरू जो है वो 189 कंट्री है वर्ल्ड बैंक की। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन्होंने क्या किया है हाल ही में टेनिस से। तो ये पता चल गया ये क्या किस खेल से संबंधित है? टेनिस से।
तो इन्होंने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? आपके ऑप्शन है बीजिंग ओलंपिक 2008, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016, लंदन ओलंपिक 2012 और ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक 2000। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक जो 2012 में जो लंदन में हुए थे ओलंपिक, उसमें माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने गोल्ड मेडल जीता था। ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं, डबल्स खेलते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, और ये पूछा जा सकता है किस देश से हैं, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस याद रखिएगा दो प्रकार के, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एक होता है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की याद पर बनाया जाता है। कब? 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो आप क्या लगाओगे? 5 अक्टूबर, एक महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन की ओर देखते हैं तो 4 दिसंबर यह है एक ऑप्शन। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? मैंने बताया था आपको नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। मैंने नौसेना के प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। ओके, और 2 सितंबर की बात करें तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, अभी थीम में उसकी आपको बताता हूँ। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने बता दिए, और मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो लाया हूँ वो देखिएगा आप। पहला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पर्वतारोहियों दल ने हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी लियो पारगिल पर तिरंगा फहराया। आपसे ये पूछा जाएगा किस पुलिस फोर्स ने? ITBP, तो अपना आंसर ITBP होगा। ITBP याद रखिएगा, ITBP का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ओके, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। तो ये पूछ लेगा आपके रियो पारगिल किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी? हिमाचल प्रदेश। और पहली अगर हिमाचल प्रदेश की आपसे पूछ लिया जाए तो पहली सब ऊंची चोटी कौन सी हिमाचल प्रदेश की? सिल्ला, जो कि किन्नौर जिले में पड़ती है। किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, सिल्ला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का तो आपको बताया मैंने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल है। ये आप मन ही मन में जब भी हिमाचल आ रहा है आपको हिमाचल की, जैसे मैंने हिम हल्दी दूध योजना आपको बताई थी, हिम हल्दी दूध योजना, LPG हर घर में LPG पहुँच गई है। उसका पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के हर राज्य में LPG सुविधा हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही कोई राज्य आता है उसकी आप पूरी योजनाएं, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, सब आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ से आप कनेक्ट करना सीखिए, क्योंकि पहले जैसे नहीं रह गया। अब पेपर तो 2-2 महीने चलते हैं, तो कितने पेपर बनना है, तो उसमें करंट कुछ भी पूछ लेते हैं, आप कह नहीं सकते कि क्या आ जाए। इसलिए आपको उस चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सब लेके चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया। ओके, पहले 52 पे था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन ये कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये जारी करता है कौन सी लिस्ट? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसमें भारत 4 पायदान चढ़ गया, 48 पे पहुंच गया। ओके, फर्स्ट पे याद रखिए, एक तो अपने इंडिया का आपको याद होना चाहिए और फर्स्ट कौन आया, तो इसमें फर्स्ट आया स्विट्जरलैंड। ओके, इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ओके, थीम आजकल देश की तो याद रखिएगा, ये सब जो होते हैं इनकी भी थीम आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस। अब मैंने बोला थीम, आजकल डेट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, आजकल आपको ये दे दिया जाएगा कि इसकी थीम क्या थी। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो आपको थीम याद रखिएगा। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सरकार ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ओके, तो किस देश के साथ? फिनलैंड के साथ। किस लिए? मतलब भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ भारत सरकार ने समझौता किया? फिनलैंड। फिनलैंड की बात आई है तो आपको फिनलैंड की राजधानी पता होना चाहिए। क्या है इसकी राजधानी? हेलेंस्की। और यहाँ की मुद्रा यूरो, यहाँ भी यूरो चलती है फिनलैंड। ओके,
नेक्स्ट है जी, अभी कल की ब्रेकिंग न्यूज़ है, कई युवाओं के दिल टूट गए। भारत सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रही यानी खतरा है, इसलिए उन्होंने 118 ऐप को बैन कर दिया। इससे पहले कितने 106 किए थे, टोटल मिलाकर 224 ऐप पर बैन लग गया। ओके, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हेमंत खत्री ने पदभार ग्रहण किया। हेमंत खत्री, आपसे पूछेगा किस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? हेमंत खत्री। इन्होंने अभी कल ही के दिन शपथ ग्रहण किया। ओके, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। तो इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? एबेक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए। पीटीआई याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.